हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी एसएसटी के लिए भारतीय इतिहास के एमसीक्यू प्रश्न। इससे पहले हम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की। ये टीजीटी एसएसटी की हमारी लास्ट सीरीज़ है। इससे पहले लगभग 30 से ज़्यादा वीडियोज़ हम बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप टीजीटी एसएसटी चाहे DSSB में हो, KVS, NVS, UPPCS, CTET, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs की सीरीज़। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी चौधरी। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किया गया अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। अमीर खुसरो ने नुसिफिर की रचना की भारत की प्रशंसा में। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था कृष्णदेवराय। इनकी जो रचना थी उसका नाम था अमुक्तमाल्यद। विजयनगर के जिस शासक ने अपनी सेना में 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुर्धारियों को भर्ती कर अपनी सेना को सशक्त बनाने की कोशिश की वह था देवराय द्वितीय। निम्नलिखित कालानुक्रम यानी कि इनके आने के क्रम के अनुसार विदेशी यात्री हैं, इनको लगाना है। ये सारे वो यात्री हैं जो विजयनगर में आए थे। तो सबसे पहले जो आया था वो था इब्न बतूता, और उसके बाद जो आया वो निकोलो कॉन्ती, और उसके बाद अब्दुल रज़ाक, फिर बारबोसा। इब्न बतूता इसमें नहीं आया था। किस समय? विजयनगर साम्राज्य के समय। निम्नलिखित सूफी सिलसिले को अनुक्रम भारत में विभिन्न कालों में प्रचलित हुए, उनको क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, फिर सुहरावर्दी सिलसिला, फिर कादरी और फिर नक्शबंदी। इस तरह ध्यान रखेंगे, चिश्ती, सुहरावादी, कादरी और नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया? जयदेव। मॉरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था पूर्ण राजस्व निर्धारण। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व मुख्यतः किसमें व्यक्त किया जाता था? तांबे के दाम में। एक उदाहरण से विचार कीजिए। लोगों के धार्मिक विश्वासों में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानबूझकर गलत धर्म का चयन नहीं करता। यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया है हुमायूं की सलाह में। उत्तर 17वीं शताब्दी में कृषक संकट एग्रीगेरियन क्राइसिस के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? जागीर व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलताएं, मौद्रिक उतार चढ़ाव, प्राकृतिक विपदाएं, प्रशासनिक विफलता। तो इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित अधिकारी समुच्चयों में से कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता? वजीर बख्शी, मीर समा। वजीर बख्शी और मीर समा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1570 में रणथंभौर का पतन, ये सही सुमेलित नहीं है। सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में भी गया था वह हॉकिंस था। ये DSSB में लास्ट टाइम भी ये प्रश्न आया था जो 2019 में हुई थी परीक्षा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1945 में राजधानी का शाहजहानाबाद में हस्तांतरण हुआ। 1645 में, न कि 1945 में, 1645 में राजधानी का शाहजहानाबाद में स्थानांतरण हुआ। 1637 में औरंगजेब दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। 1630 में राजधानी शाहजहाँ की गुजरात में अकाल पड़ा। कांगड़ा के किले पर
अधिकार कर लिया गया। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था, चिड़ियों और पशुओं के रूप चित्रों का। ख्वाजा अब्दुस समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर। 1663 में औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित फतवाए आलमगीरी थी प्रशासनिक नियमों की पुस्तक। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था जहांगीर द्वारा। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन में से बड़े हैं। यह विवरण था राल्फ फिच का। मराठा काल में लिखी गई दास बोध का लेखक थे रामदास। औरंगजेब के निम्न पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठाओं से सहायता मांगी? अकबर द्वितीय। अब सूची मिलान करना है शिवाजी के प्रशासन के पदाधिकारियों की। जो अमात्य थे वो वित्त मंत्री थे, दंडाध्यक्ष जो थे वो धार्मिक प्रमुख थे, सचिव जो थे वो गृह सचिव थे, सुमंत जो थे वो विदेश सचिव थे। ब्रिगेंजा की राजकुमारी कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय से विवाह के अवसर पर ब्रिटिश को मुंबई दहेज में दिया था स्पेन वासियों ने। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व था डच का। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व था डचों का। बंगाल में मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहाँ का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपया हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वापस किया था? कड़ा और इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हिंदू पद पातशाही शब्द को सही प्रकार से परिभाषित करता है? हिंदू स्वराज। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसने सत्ता हड़प ली? ध्यान सिंह। रोशन अख्तर ने सिंहासन रुद्ध होने पर कौन सी उपाधि धारण की? मोहम्मद शाह। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। सिराजुद्दौला द्वारा मसनद खोने का कारण था आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। भारत में निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले है मार्विक्स कॉर्नवालिस, उसके बाद है सर जॉन शॉ, फिर है मार्विक्स ऑफ वेल्जली, फिर है अर्ल ऑफ मिंटो। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैत शासन व्यवस्था को ठीक ठाक वर्णित करता है? पहला, कार्यपालिका और न्यायिक प्राधिकरण का पृथक्करण कर दिया गया है। दूसरा, राजस्व संग्रहण का कार्य नायाब और नवाब को दिया गया, जबकि सैनिक मामले कंपनी ने अपने पास रखे। राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और यह क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे। यही सही उत्तर है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी भारत के औद्योगिकरण के लिए, भारत का पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, भारत के महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। यही सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया? 1833 के चार्टर एक्ट ने। स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था 1/11। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया, परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गैडेनलियू कहाँ की थी? मणिपुर। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहकर पुकारा? वी.डी. सावरकर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार में पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1890 की बॉम्बे मिल
हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी संस्थापना की थी एन.एम. लोखंडे ने। निम्नलिखित जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया था एम.एन. श्रीनिवासन ने। 1937 के चुनावों में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा बहुत खराब। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग औपनिवेशिक शासन की नीतियों का विभिन्न उपायों से विरोध करने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस विरोध का हिस्सा नहीं था? सशस्त्र प्रतिरोध का आश्रय लेना। लॉर्ड मैकॉले संबंधित था विधि संहिताकरण से। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट पद यानी कि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जलियांवाला बाग दुखद घटना के बाद। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं? बनावली तथा कालीबंगा। महाभियोग का मुकदमा किस पर चला? वारन हेस्टिंग। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? लोथल। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? यह वर्णाक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। तांबे की एक मानवाकृत आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? हड़प्पा। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में उपनिषद काल से गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है चित्रित धूसर मृदभांडों से। अब देखिए मिलान करना है। इसमें कल्प का है अनुष्ठान, कल्प एक अनुष्ठान है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा आपका स्वयं विज्ञान है। और निरुक्त क्या है? व्युत्पत्ति विज्ञान। और छंद क्या है? चतुष्पदी वृत्त। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तोल्कापियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय मठवासीय जीवन की आवश्यकता, भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्हों की पूजा केवल स्वयं से मोक्ष की प्राप्ति तथा इसमें विश्वास की भगवान बुद्ध फिर पैदा नहीं होंगे जैसे विचारों पर बल देता है हीनयान। भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर है दिलवाड़ा में। प्राचीन भारत के निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक यानी पैट्रन्स थे? बिंबिसार, खारवेल और चंद्रगुप्त। ये तीनों ही थे। ध्यान रहे, ये तीनों थे। कूट का मिलान करना है। विश्वनाथ काशी, वासुदेव मथुरा, मीनाक्षी मदुरई, एकनांसा अथवा भद्र पुरी। गुप्त काल में भगकर से तात्पर्य था भूमिकर। परवर्ती गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है? व्यापार का ह्रास। प्रारंभिक मध्य युग में भू अनुदान व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। पंजाब में जिस स्थान पर प्रथम सती स्तंभ जो 510 ईस्वी का है पाया गया वह है ऐरण। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के विषय में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है? कात्यायन।
ज्योतिष वेदांग तथा सूर्य प्रदीप्ति जैसे ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ज्योतिष। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारकी मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? अर्कमेडु, अमरावती, गंगकोंड चोलपुरम, उत्तर मेरूर। तो सी उत्तर, गंगकोंड चोलपुरम।